इसलिए अब वो दफ्तर दूसरी जगह खुलेगा, यहाँ भारद्वाज हाउस में। क्या हुआ, हंसी नहीं आई? ज्वाला उस ज्वालामुखी का नाम है जो अपने रास्ते में आने वाले की हस्ती मिटा देता है। इस घर की जितनी कीमत है उससे दुगना लो और चलते बनो। बिरजू, खाली है, जो कीमत समझ में आए भर लेना। उठिए आप, मैंने कहा उठ जाइए। मेहमान का तिरस्कार करना हमारे संस्कार में नहीं, लेकिन अफसोस क्या करें, आप हमारे सम्मान के लायक ही नहीं हैं। आवाज नीचे, ये मेरा घर है और यहां सिर्फ मेरा फैसला चलता है। रही इस घर को बेचने की बात, तो ज्वाला देवी, आपकी दौलत और आपकी ताकत दोनों इस भारद्वाज हाउस को खरीदने के लिए कम पड़ जाएंगी। मेरे घर की कीमत लगा सके इतनी बड़ी हस्ती नहीं है आपकी। ये घर नहीं है, माता रानी का दिया हुआ आशीर्वाद है। ये हमारा अभिमान है, मेरे परिवार की एकता का प्रमाण है ये। और मेरा परिवार ना कभी बिक सकता है, ना कभी किसी के सामने झुक सकता है। इससे पहले कि आपकी मौजूदगी मेरे घर की पवित्रता को खंडित करना शुरू कर दे, आप यहां से जाइए। भारी पड़ेगी, ये लड़ाई भारी पड़ेगी। ज्वाला इसका बदला लेकर रहेगी।
माता जी शांत हो जाइए, बैठिए। मिस्टर पटेल को श्रद्धांजलि देने के रूप में ज्वाला देवी जी ने यह तय किया है कि अपने पार्टी ऑफिस की जगह वो एक अनाथ आश्रम खोलेंगी। तुम लोगों की जिंदगी मैं नर्क से बदतर बना दूंगी। वो हाल करूंगी कि भारद्वाज हाउस तुम खुद ब खुद छोड़कर चले जाओगे, और वो घर छोड़ने के बाद भी तुम सबकी सिसकियां गूंजेगी वहां पर। सिसकियां। जी जीजी, आपका दुर्गा रूप देखकर तो उस मरी ज्वाला देवी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जीजी, आपने क्या करारा जवाब दिया उसे, हैं? चाटा मार दिया उसके चेहरे पर, एकदम सनी देओल टेप्स। अब देखना, वो मरी ना कभी अपनी आंख ऊंची करके हमारे घर के सामने देखेगी भी नहीं ना। जीजी, मैं तो कहती हूँ आपको ना इलेक्शन में खड़े हो जाना चाहिए, हैं? वोट फॉर जी की जय जी। ज्यादा हो गया ना? ये भूली कहाँ चली गई? कुल्फी लाने में इतना टाइम, समझने वाली बात है। उसे आइसक्रीम लेकर जल्दी आना चाहिए ना भैया, और गर्म हो रहा है। फुल छोटी, अब बस भी करो। अरे ये क्या हुआ? ये अचानक लाइट कैसे चली गई? माँ मैं अभी देखता हूँ। हाँ जल्दी देखते हैं। चलो आजा जरा। लेकिन बेटा, बिजली के जाते ही इन्वर्टर काम करना चाहिए ना, आज क्या हो गया? माता जी, वो इन्वर्टर की बैटरी काम नहीं कर रही थी। मैंने सर्विस के लिए कंप्लेन भी की थी। बिजली के जाते ही दूसरे सारे मशीन भी क्या स्ट्राइक पर चले गए? हमारे यहाँ कोई फॉल्ट नहीं और सारे फ्यूज भी ठीक है। माता जी, और लाइट सिर्फ हमारे ही घर की गई है, बाकी आस पड़ोस में तो सब जगह रोशनी है। ये कैसे हो सकता है? एक काम करो प्रेम, बिजली विभाग फोन करके पता करो कि क्या गड़बड़ है। जी पापा। हेलो जी, मैं भारद्वाज हाउस से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी, हमारे घर की लाइट चली गई है, क्या आप किसी को फौरन भेज सकते हैं? देखिए, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, मैं कंप्लेन लिख देता हूँ, कल सुबह टेक्नीशियन आकर देख लेगा। कल सुबह? ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या कल सुबह तक ही आएंगे? इसका मतलब हम कल तक बिना एसी के रहेंगे? इतनी गर्मी में सारी रात कैसे बिताएंगे हम लोग? मैं तो सब्जी की तरह उबल जाऊंगी। एक मिनट, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक रात की तो बात है। सिमर बेटा, स्टोर रूम से लालटेन और मोमबत्तियां लेकर आ जाओ, और हाथ पंखे भी होंगे, देखना। हाँ जी। सिमर, मैं भी साथ चलता हूँ। जी। बिरजू, भारद्वाज हाउस जा और देख बिना बिजली उन लोगों का क्या हाल है। जब तक ज्वाला के पहले वार को झेलने की ताकत जुटाएंगे, मेरा दूसरा वार तैयार होगा। ज्वाला देवी को ललकारने वालों की क्या दुर्दशा हुई है, उसके पल पल की खबर चाहिए मुझे। बहुत गर्मी लग रही है, आज तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। जरा सोचो ना, अंजलि और आरव को कितनी परेशानी हो रही होगी इस गर्मी में। ये देखिए, हम गर्मी से राहत पाने के लिए क्या लाए, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अरे वाह उमा बेटा, भाई ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया।
क्या है? आइसक्रीम। हेलो। तो खिलाओ ना। मैं खिलाऊं? सब लोग है ना सिद्धांत जी, समझो ना। दिख रहा है। समझ रहे हैं ना? अच्छा नहीं लगता। आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी पड़ेगी, वो भी सूत के साथ। और सूत ये है कि आइसक्रीम के साथ साथ तुम वो कहोगी जो मैं सुनना चाहता हूँ। आप भी ना। मस्त ना। I L V E love। जिज्जी, ओए आइसक्रीम इतनी बढ़िया है कि आसपास क्या हो रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। मेरे भाई सिद्धांत, हमारे हाथ से भी खा लो थोड़ा। नहीं, भाइयों का भी प्यार बढ़ जाएगा।